नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। केरला में बरकी और पानी से मुतालिक प्रोजेक्ट्स का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। गुज़िश्ता 6 साल में 30 गुना शमसी तवानाई की बरकी पैदावार में इजाफा होने का किया दावा। पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन का वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने किया मुशाहिदा। रियासती असेंबली की इमारत के डिजाइन की तैयारी के लिए ओहदेदारों की टीम के साथ दिल्ली का दौरा। नलगुंडा खमम वरंगल ग्रेजुएट हलके के लिए मजीद 10 पर्चे नामजदगियां दाखिल। टीआरएस उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी की तायद में वजीर जगदीश रेड्डी की मुहिम। कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी में हिंदुस्तान ने अबूर किया एक और संग मील। 35 दिनों में 1 करोड़ से जायद टीके दिए गए। वजीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी का किया दौरा। अजीम कायदीन के ख्वाबों को पूरा करने का दिया मशवरा। और सड़क हादसात के तदारुक के लिए साइबराबाद कमिश्नर पुलिस के सख्त कवायद। बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के लाइसेंस मनसूख करने का दिया इंतबाह। और पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 6 साल के दौरान शमसी तवानाई की पैदावार में 30 गुना इजाफा हुआ है। केरला में तामीर करदा बरकी पीने के पानी और दीगर प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल तरीक़ेकार पर इफ्तिताह करने के बाद इसे कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केरला की तरक्की में ये तमाम प्रोजेक्ट्स अहम रोल अदा करेंगे। नए बरकी प्रोजेक्ट से केरला में फाजिल बरकी पैदा हो सकती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे के साथ उनकी हुकूमत आगे बढ़ रही है। The 2000 megawatt state-of-the-art Pugalur-Thrissur high voltage direct current system is being inaugurated today. This is the first HVDC interconnection of Kerala with national grid. Thrissur is an important cultural center of Kerala. Now, it will also be the power center for Kerala. This system will facilitate transfer of large quantum of power to meet the growing power demand of the state. India is devoting great importance to solar energy. नलगुंडा खमम वरंगल ग्रेजुएट हलके के इंतखाबात के लिए आज मजीद 10 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई हैं, जिसके बाद हलके में नामजदगियों की तादाद 22 हो गई है। दूसरी तरफ उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और टीआरएस उम्मीदवार और रुकन कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि राजेश्वर रेड्डी नौजवान अफराद की आवाज़ हैं। कौंसिल में वो नौजवानों के मसाइल को उठाएंगे। उन्हें फिर एक मरतबा कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की। मुल्क में अब तक 1 करोड़ 1 लाख से जायद अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस की धीमी रफ्तार के दौरान कुछ दिनों से नए मामलों में इजाफा हो रहा है और फाल मामलों में दूसरे दिन भी इजाफा जारी रहा। दरअसल मुल्क में अब तक 1 करोड़ 1 लाख 88 हजार अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 13,193 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 9 लाख 63 हजार से जायद हो गई है। फाल केसेस में 2,200 का इजाफा हुआ है और उनकी तादाद अब बढ़कर 1.39 लाख हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,896 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसमें से कोरोना से निजात पाने वालों की तादाद 1 करोड़ 6 लाख 67,741 हो गई है। इसी दौरान मजीद 97 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की जुमला तादाद 1,56,111 हो गई है। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 97.30% और फाल केसेस की शरह 1.27%, जबकि शरह अमवात 1.42% हैं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन मिशन इंदिराधनुष स्कीम पर अमल करने वाली रियासतों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में जच्चा और बच्चा और नौमौलूद बच्चों को किसी ताखीर के बगैर टीके दिए जाने चाहिए, जिससे इन बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हुआ।
छत्रपति शिवाजी की 391वीं यौम पैदाइश तकारीब आज मुल्क भर में मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ कायदीन ने शिवाजी की खिदमात को खिराज पेश करते हुए उनके मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के अमर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर खिराज पेश है। उनकी बेइंतहा जुराहत, शुजाअत और गैर मामूली दानिशमंदी की कहानी हमवतनों को सदियों तक तहरीक देती रहेगी। छत्रपति शिवाजी की 391वीं यौम पैदाइश तकारीब करीमनगर जिले के मुख्तलिफ मकामात पर मनाई गई। हुजूराबाद मंडल के जिमीकुंटा में शिवाजी की जयंती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर सेहत ई राजेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शिवाजी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई। इस मौके पर खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लेते हुए शिवाजी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उनके बताए हुए रास्तों पर हमें चलने की ज़रूरत है। उनकी खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकती। శివాజీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించుకొని ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటాము. ఆనాడు భారతమాత విముక్తి కోసం వీరోచితమైన పోరాటం చేసి వీరమరణం పొందినటువంటి మహనీయుడు శివాజీ గారు. శివాజీ గారి స్ఫూర్తి, శివాజీ గారి ధైర్యం, శివాజీ గారి త్యాగం ఎన్నటికి కూడా భారత జాతి మరవదు. छत्रपति शिवाजी की 391वीं जयंती तकारीब आदिलाबाद जिले में मनाया गया। जिले मुस्तखर पर वाक़ शिवाजी चौक पर रुकन असम्बली जोगो रामन्ना ने शिवाजी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वे शिवाजी के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि शिवाजी ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम मज़ाहिब के साथ एकसां सलूक किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। वजीर इमारत व शवारे वी प्रशांत रेड्डी ने पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन की तामीर में इस्तेमाल किए गए पत्थरों और इन इमारतों के डिजाइन का मुशाहिदा किया। रियासत में तामीर होने वाली सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के डिजाइन को खतियत देने के लिए प्रशांत रेड्डी ने अहदेदारों की एक टीम के साथ दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन के अलावा साउथ और नॉर्थ ब्लॉक की तामीरात का भी मुशाहिदा किया और इन इमारतों में इस्तेमाल किए गए सुर्ख पत्थर का भी मुशाहिदा किया। पार्लियामेंट के रूबरू तामीर करदा फाउंटेन और राष्ट्रपति भवन में वाक़ मुख्तलिफ अक़साम की पत्थरों की तामीरात और इसमें इस्तेमाल मुख्तलिफ पत्थरों, फाउंटेन और अशोका हाल का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर मौसूफ के हमराह R&B के इंजीनियर इन चीफ गणपति रेड्डी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशिधर, आर्किटेक्ट असगर, शाहपुर जी कंपनी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। साइबराबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को इंतबाह दिया है कि बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनका ड्राइविंग लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुख्तसर वीडियो भी जारी की है। महकमे ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया कि हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने के खिलाफ कार्रवाई में मोटर व्हीकल्स तरमीमी एक्ट 2019 की दफा 206(4) के तहत ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। पुलिस ने कहा कि वो मुतल्लिका आरटीए हुक्काम को सिफारिश करेंगे कि मोटरसाइकिल सवार गुज़िश्ता 3 माह के दौरान बगैर हेलमेट गाड़ी चलाते हुए दूसरी मरतबा पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर देंगे। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार शख्स के साथ साथ पीछे बैठे शख्स को भी हेलमेट पहनने का मशवरा दिया है। इनसे सफर को यकीनी बनाने के साथ साथ सड़क हादसात में हिफाजत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत की जानिब एक बड़ा कदम है और इससे तहकीक और जिद्दत दराजी की राहें खुली हैं। मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जलसे तक़सीम असनाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि जो लोग दुनिया भर में दहशत और तशद्दुद फैला रहे हैं वो आला तालीमी याफ्ता, आला हुनरमंद लोग हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी जानों को खतरे में डालकर कोविड-19 आलमी वबा से लोगों को बचाने के लिए अस्पतालों और लैब्स में तैनात हैं। मोदी ने कहा कि ये कोई आइडियोलॉजी नहीं बल्कि ज़हनियत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई भी शख्स जो काम करता है इसका दारोमदार इस बात पर होता है कि उसका तर्ज फ़िक्र मुस्बत है या मनफी। दोनों के इम्कानात मौजूद रहते हैं, दोनों के लिए रास्ते खुले होते हैं। यह फैसला करना हमारे इख्तियार में है कि हम मसले का हिस्सा बनेंगे या हल का। मोदी ने कहा कि गुरुदेव टैगोर के लिए विश्व भारती महज इल्म हासिल करने की जगह नहीं थी बल्कि ये हिंदुस्तानी सकाफत के आला तरीन मकसद के हुसूल के लिए भी कायम की गई थी। Acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her base culture and India's right to accept from others their best.
गुरुदेव की विश्व भारती से अपेक्षा थी कि यहां जो सीखने आएगा वो पूरी दुनिया को भारत और भारतीयता की दृष्टि से देखेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बैरूनी हुक्मरानों से लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले अजीम कायदीन के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर एक को आगे आने की ज़रूरत पर जोर दिया। दौरे मगरबी बंगाल के मौके पर अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी का मुआयना किया और वहां मौजूद अफराद से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के पेश नज़र अजीम कायदीन की कुर्बानियों को याद करने का प्रोग्राम रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए जानों की कुर्बानी देने वाले अजीम कायदीन के आबाई मकामात पहुंचते हुए उनके कारनामों से नौजवान नस्ल को वाकिफ करवाने की जरूरत है। जो साल है उसको न केवल सुभाष बाबू देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, जिन जिन लोगों ने तेलंगाना में यासिंगी सीजन के दौरान रिकॉर्ड सतह की फसलों की पैदावार हो रही है। महकमा ज़राअत की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 शंबे तक 63,13,000 एकड़ पर फसलें हो रही हैं। रियासती हुकूमत ने जारी यासिंगी सीजन में बागबानी को छोड़कर 63 लाख एकड़ पर काश्त करने का निशाना मुकर्रर किया था। यह निशाना अबूर हो गया है। गुज़िश्ता यासिंगी सीजन के मुकाबले में 23,28,000 एकड़ पर जायद काश्त हुई है। गुज़िश्ता साल इसी सीजन में 39,84,000 एकड़ पर काश्त हुई थी। इस मरतबा रिकॉर्ड सतह की धान की काश्त हुई है। हुकूमत ने 5 लाख एकड़ पर धान की काश्त पर मंसूबा तैयार किया था, जिसमें अब तक 49,16,000 पर काश्त हो रही है। अजला निजामाबाद नलगुंडा काश्त के मामले में सर फहरिस्त रहे। 4,77,000 एकड़ काश्त के साथ निजामाबाद पहले मकाम पर रहा और नलगुंडा में 4,72,000 एकड़ पर काश्त हुई है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज से पहर हुई बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है। कल रात हुई बारिश के बाद आज दोपहर के बाद से ही आसमान पर बादल छाए हुए थे और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से कई मकामात पर बरकी सरबराही में खलल पड़ा। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। शब बखैर। लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। केरला में बरकी और पानी से मुतालिक प्रोजेक्ट्स का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। गुज़िश्ता 6 साल में 30 गुना शमसी तवानाई की बरकी पैदावार में इजाफा होने का किया दावा। पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन का वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने किया मुशाहिदा। रियासती असेंबली की इमारत के डिजाइन की तैयारी के लिए ओहदेदारों की टीम के साथ दिल्ली का दौरा। नलगुंडा खमम वरंगल ग्रेजुएट हल्के के लिए मजीद 10 पर्चे नामजदगियां दाखिल। टीआरएस उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी की तायद में वज़ीर जगदीश रेड्डी की मुहिम। कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी में हिंदुस्तान ने अबूर किया एक और संग मील। 35 दिनों में 1 करोड़ से जायद टीके दिए गए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी का किया दौरा। अजीम कायदीन के ख्वाबों को पूरा करने का दिया मशवरा। और सड़क हादसात के तदारुक के लिए साइबराबाद कमिश्नर पुलिस के सख्त कवायद। बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के लाइसेंस मनसूख करने का दिया इंतबाह।